हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुपर टॉप 30 क्वेश्चनों के अंतर्गत हम आपको यह बताने वाले हैं कि यूपी टेट एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं। और दोस्तों, अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी बिल्कुल ही अलग लेवल की यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों, 30 में से आपका कितना स्कोर आता है, कितना स्कोर आपका बन रहा है, यह भी आप चेक करते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्री क्लासेस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीर, जायसी। तो दोस्तों, अगर बीजक की बात की जाए तो यह रचना कबीर दास जी की है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। तो दोस्तों, अगर शोक की बात की जाए तो यह करुण रस का अस्थाई भाव है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो दोस्तों, अगर सूरदास की बात की जाए तो उन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 24, 26, 28 या फिर 30। तो दोस्तों, अगर दोहे की बात की जाए तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द कुलीन शब्द है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो दोस्तों, अगर दाता पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग होगा दात्री, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो दोस्तों, लड़का पेड़ से गिरा अर्थात पेड़ से कहीं ना कहीं वह अलग हो रहा है, तो जहाँ पर अलग होने की बात की जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों, अगर पापी की बात की जाए तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों, याद रखिए एक ट्रिक के माध्यम से, जहाँ पर सा सी सदृश समान रहे वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आपका यहाँ पर वाक्य में देखा जाए तो यहाँ पर सी है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। 10वां प्रश्न है, समास का अर्थ है। आपके ऑप्शन है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो दोस्तों, समास का अर्थ होता है संक्षेप, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, या ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो दोस्तों, अगर संकर शब्द की बात की जाए तो यह दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात की जाए तो 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने हेतु किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, अगर सुत में हम आ जोड़ दें तो यहाँ पर सुता बन जाएगा, जो कि स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना।
तो दोस्तों अगर नाक के बाल होना मुहावरा का अर्थ समझा जाए तो इसका अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अगर अश्व के पर्यायवाची की बात की जाए तो यहाँ पर घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है और है भी होता है। तो यहाँ पर कटक शब्द जो है यह पर्यायवाची अश्व शब्द का नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जो एक स्थान पर नहीं रहता हो टिककर उसके लिए क्या शब्द है। तो उसके लिए यायावर शब्द है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। अगर बात की जाए दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की तो इन्होंने ही इस पंक्ति की रचना की थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से। अगर दोस्तों नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तो फिर क्या होता है। ऑप्शन है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है पात्रानुसार बच्चों द्वारा, और सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर नाटक शिक्षण की बात की जाए तो अगर कक्षाभिनय प्रणाली का प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा है तो वहाँ पर अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी जब बच्चे के द्वारा पात्रानुसार अभिनय किया जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, या बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन क्या कहता है कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना और उनका निदान करना, यह भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है जहाँ पर बच्चे की कठिनाई को पहचानना और उनका निवारण करना होता है। 19वां प्रश्न है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। तो दोस्तों अगर भाषा कौशल की बात की जाए तो सुनना, बोलना, लिखना ये सभी भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हंसना यह भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो दोस्तों अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणीय नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो दोस्तों अगर काव्य शिक्षण को देखा जाए तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, जहाँ पर रस की अनुभूति कर सके, जहाँ पर आनंद की अनुभूति हो सके। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मेरी गाय काली है जहाँ पर विशेषता बताई जा रही हो कि गाय काली है। 23वां प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यहाँ पर पुनर्जन्म शब्द का अगर सही संधि विच्छेद
देखते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनः धन जन्म। आपका ए ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। तो दोस्तों अधिकरण कारक में क्या होता है कि में पर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वाहनारूढ़ अर्थात वाहन पर सवार होना। 25वां प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदुकाल। तो दोस्तों अगर घनानंद की बात की जाए तो इन्हें रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों अगर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे। ऑप्शन है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आशीर्वाद। 28वां प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो दोस्तों अगर को की बात की जाए तो यहाँ पर कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। तो इनका उपनाम क्या है, हरिऔध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी। तो दोस्तों याद रखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम अज्ञेय है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं, कवित्त, सवैया, पद, दोहा। तो याद रखिए दोस्तों बिहारी के दोहा प्रसिद्ध हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 30 क्वेश्चनों को मैंने करा दिया है, तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।